चलो स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे, ठीक है। ये हम लोगों ने फ्लक्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लगातार यहाँ पे। लेटर सरफेस एरिया डिस्कस कर लिया था हमने, कंसिडर कर लिया था हमने, लोटा का डिस्कस कर लिया था। फिर हमने क्वेश्चन आपको कराया था, जो काफ़ी लंबी अप्रोच पे था सवाल, इस तरीके से निकलेगा, ठीक। अब मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ, जरा देखिएगा इसी पे बेस्ड। सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं जरा, यहाँ पे देखिएगा। एक तो ये हो गया, और एक बार इसको बना दूंगा। देखिएगा ये एक एडवांस का सवाल है, और ये सवाल कैसे एग्जैक्टली बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो सकता है अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि एक इन्फाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है पर यूनिट लेंथ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो हमको यहाँ पे ये गिवन है वाई एक्सिस। ये रहा हमारे पास क्या? लाइन चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास रहा लाइन चार्ज वायर, ठीक। अब देखिए, ये अगर लाइन चार्ज वायर है तो इसने कहा कि लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन द वाई जेड प्लेन एट द जेड इज इक्वल्स टू √3/2a। तो इसने कहा कि ये पर्टिकुलर दूरी जो है, ये पर्टिकुलर दूरी हमको यहाँ पे z गिवन है। मैंने कहा ठीक है। फिर इसने क्या बोला? फिर इसने बोला कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD lying in the xy plane with its center at the origin is lambda L upon this। तो इसने कहा कि ऐसा है कि फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको दे रखा है लैम्डा एल अपॉन तुम्हारे पास एन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनको यहाँ पे एन की वैल्यू को निकालने का है, ठीक है। एन की वैल्यू को इनको जो है यहाँ पे निकालने का है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इनके निकाल लेंगे। अब सवाल ये है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली करा कैसे जाएगा, ठीक। तो जरा मैं इस क्वेश्चन को रिक्रिएट करता हूँ अपने हिसाब से, और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ये हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। और यहाँ पे बनाने के बाद हमने ये कहा कि ऐसा है कि ये वाला जो हमारे पास लाइन है, ये वाला लाइन हमारे पास इंडिकेट कर रहा है एक हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और ये जो कि हमारे पास जेड एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन चार्ज है हमारा वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बैठा है। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने कहा कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, हमने कहा ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लो। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ये जो है एक इधर की तरफ बना लिया, ठीक। एंड देन तुम्हारे पास एक जो है इधर की तरफ ऐसे बना लिया, इधर की तरफ, और इसको हमने उठा करके ज्वाइन कर दिया ऐसे। यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने उठा करके ऐसे यहाँ पे, इधर से यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास इधर से हमने यहाँ पे इसको जो है ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। हमने कहा ठीक है। अब इसने क्या बताया? इसने कहा कि इस रेक्टेंगुलर से कितना जो है फ्लक्स लाइन निकलेगा, ये हमको जानने का। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब सिंपल सी बात है कि यार ये वाला जो पॉइंट होगा, ये इसके जस्ट ऊपर पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट जस्ट ऊपर ये वाला पॉइंट होगा। अगर हम किसी तरीके से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे उठा लें, ये वाला पार्ट तुम्हारे पास यहाँ पे, और ये वाला पार्ट तुम्हारे पास जो है यहाँ पे उठा लें, तो इसका मतलब है इसके द्वारा निकलने वाली ये लाइन, इसके द्वारा निकलने वाली ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और ये लाइन में हम ये वाला पार्ट जो कि इसके अंदर आएगा उसको हम कैप्चर कर ले सकते हैं। इसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि अगर देखा जाए, इसने कहा कि टोटल तुम्हारे पास फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू तुम्हारे पास कितनी लंबाई? इसने कहा कि सर एल लेंथ की लंबाई हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू एल पोर्शन ऑफ वायर। अगर मुझे वायर के एल पोर्शन से फ्लक्स जानना है, इसने कहा कि क्योंकि ये लंबाई मेरे को एल दे रखी है, तो मेरी ये वाली जो लंबाई है ये भी तुम्हारे पास एल ही है।
मेरे को बस एल पोर्शन से जानना है। हमने कहा ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हमने कहा कि ठीक है Q इज इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू एल। ये वो पर्टिकुलर चार्ज है जो कि एनक्लोज किया गया है तुम्हारे पास जो है इस गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस कितना है, जितना हम तुम्हारे पास यहाँ बना दिए हैं, एक तुम्हारे पास ये वाला, ठीक है, और एक तुम्हारे पास जो है ये वाला, इतना हम यहाँ पे बना दिए, ठीक। तो इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा फ्लक्स हम निकाल देते हैं। इसने कहा फ्लक्स आप निकाल दीजिए, और फ्लक्स तुम्हारे पास आएगा कितना, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने कहा कि ठीक, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि तुम्हारे पास नेट चार्ज कितना होगा इसके लेमडा इंटू एल पे। इसने कहा कि लेमडा एल पे अगर तुम्हारे पास देखा जाए, मतलब एल पोर्शन ऑफ द पार्ट पे देखा जाए, तो नेट चार्ज कितना होगा, ये होगा क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल। तो इसने कहा कि जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो होगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे पास क्या है, ये टोटल फ्लक्स है। लेकिन मैं टोटल फ्लक्स जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इतने से पोर्शन से तुम्हारे पास निकला गया, तुम्हारे पास जो लाइंस होंगी वही तुम्हारे पास इससे यहाँ से पास होंगी, यहाँ से पास होंगी, यहाँ से पास होंगी, वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि एक काम करिए आप यहाँ पे, आप इसको ले लीजिए तुम्हारे पास पी पॉइंट, इसको ले लीजिए एम पॉइंट, और इसको ले लीजिए एन पॉइंट, और ये ट्राइंगल बना लीजिए, इसके अलग से एनालिसिस कर लीजिए। हमने कहा ठीक है लाओ, तो हमने यहाँ पे ये ट्राइंगल लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक। तो ये हमने ले लिया तुम्हारे पास पी पॉइंट, ये ले लिया हमने एम पॉइंट, ये ले लिया हमने एन पॉइंट। अगर मुझे ये किसी तरीके से एंगल पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मैं ये बता दूंगा कि फाई 2 वाला जो फ्लक्स है ये तुम्हारे पास टोटल 2 पाई एंगल पे जा रहा होगा, तो फाई डैश वाला एंगल तुम्हारे पास इसी थीटा पे जा रहा होगा, जो थीटा हम लोग निकालने के इच्छुक हैं। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि सर ऐसा है, ये वाली लंबाई दे रखी है, ये वाली लंबाई दे रखी है कितनी, ये लंबाई दे रखी है तुम्हारे पास ए, और तुम्हारे पास वर्टिकल लंबाई कितनी दे रखी है, √3a/2। तो हमने कहा ठीक है, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मार्क कर लिया कितना, √3 तुम्हारे पास जो है a/2, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने इसको मार्क कर लिया कितना, a/2। ये a/2 हो गया और ये √3a/2 हो गया, ठीक। अब मेरे को निकालना था थीटा, मेरे को निकालना था ये थीटा। इसने कहा कि सर थीटा तो क्या निकाल पाएंगे हम, पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है। तो हमने कहा हाँ भाई वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा वैल्यू कैसे आएगी देखते जरा। अब इन्होंने कहा कि सर पहले तो ये वाला अब अल्फा निकाल लो आप। तो हमने कहा कि tan अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर के नाम पे a/2 और बेस के नाम पे तुम्हारे पास √3a/2 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा a/2 कैंसिल हुआ, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/√3, ठीक है। 1/√3 को क्या लिख सकते हो, tan तुम्हारे पास 30 डिग्री लिख सकते हो, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब थीटा ही तुम्हारे पास 2 अल्फा होगा, मतलब 2 इंटू 30 हो गया, मतलब तुम्हारे पास कितना हो गया, 60 हो गया। 60 को अगर हम लोग तुम्हारे पास पाई के फॉर्म में लिखते हैं तो कितना होता है, वो होता है पाई/3। इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई/3। फाई टी तुम्हारे पास वो टोटल फ्लक्स है जो कि 2 पाई तुम्हारे पास एंगल से निकलेगा, मतलब पूरे सर्कल पे निकलेगा। फाई डैश तुम्हारे पास वो वाला फ्लक्स है जो कि महज तुम्हारे पास पाई/3 वाले एंगल से पार्ट से निकलेगा। इसने कहा हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि इस तुम्हारे पास जो है ये वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल है इससे तुम्हारे पास पास आउट होने वाला है। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो फाई डैश इज इक्वल टू हो गया कितना, पाई/3 अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई इंटू तुम्हारे पास फाई टी, ठीक। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हो गया 1/6। फाई टी की वैल्यू कितनी है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फाई डैश की वैल्यू कितनी आई, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसने हमसे क्या पूछा था, इसने हमसे पूछा था एन की वैल्यू चाहिए। लेमडा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट दे रखा था और लेमडा एल अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आया। तो इसने कहा कि लेमडा एल अपॉन तुम्हारे पास एन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन तुम्हारे पास 6 एप्सिलॉन नॉट, और एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 6। इस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। आई बात समझ में। इसमें कोई बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं करनी है, जैसे देखा जाए तो हमने लिखने में समय लगाया, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते तो सीधे tan अल्फा निकालते, अल्फा से थीटा निकाल लेते और तुमको ये पता लग जाता कि टोटल एंगल है कितना, और बड़े आराम से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ठीक है, इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसको भी देखिएगा जरा। एक मिनट इससे निकाल दे जरा। हाँ ये रहा। अब ये देखो ये भी एक एडवांस सवाल है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये हमने उठाया यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, और ये देखो, ये भी एक एडवांस सवाल है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये हमने उठाया यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, और ये देखो, ये भी एक एडवांस सवाल है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये हमने उठाया यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, और ये देखो, ये भी एक एडवांस सवाल है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये हमने उठाया यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, और ये देखो, ये भी एक एडवांस सवाल है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये हमने उठाया यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, और ये देखो, ये भी एक एडवांस सवाल है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये हमने उठाया यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, और ये देखो, ये भी एक एडवांस सवाल है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये हमने उठाया यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, और ये देखो, ये भी एक एडवांस सवाल है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये हमने उठाया यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, और ये देखो, ये भी एक एडवांस सवाल है, ये कैसे सॉल्व कर सक
एक ये क्वेश्चन, रेडियस डिस्क ऑफ रेडियस a/4, एक तुम्हारे पास डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस तुम्हारे पास a/4 है, हैविंग अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड 6 कूलम इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन, वो एक्स वाई प्लेन पे तुम्हारे पास रख दी गई है। इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई प्लेन पे रख दी गई, सही है। फिर इसने क्या बोला, फिर इसने कहा कि तुम्हारे पास यहाँ पे विद इट सेंटर एट -a,2, 0, 0, ठीक, a rod of length a carrying a charge distributed 8 coulomb is placed on the x-axis from x equals to a/4 to x equals to 5a/4. 2 point charges -7 coulomb, 3 coulomb are placed here and here. Like, consider a cubical surfaces formed by 6 surfaces. This the electric flux through the cubical surfaces. अब इतना ज़्यादा बड़ा सवाल दे देते हैं तो ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि यार बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको अटेम्प्ट नहीं करते। लेकिन देखा जाए तो बहुत सिंपल सवाल है। मैं दिखाता हूँ कैसे, देखो जरा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जरा, यहाँ पे कैसे इसमें इसको क्या नाम है सॉल्व करने का है। अब जैसे मान लो कि अगर हमको यहाँ पे उठाना है तो हम जरा क्यूब पर उठा लाते हैं ताकि हमको आसानी रहेगी बनाने में। इसको ले लेते हैं, ये बेटर है, ठीक। ये मैंने यहाँ पे क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्यूब में हमको ये पता है कि ये जो है x इक्वल्स टू प्लस a/2 है ना, x इक्वल्स टू माइनस a/2, इन सब से मिल करके ये तुम्हारे पास यहाँ पे बना हुआ है। मैंने कहा हाँ बना तो है, इसने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो तुम्हारे पास मैं कैसे बनाऊंगा, देखो मैं ऐसे बनाता हूँ। यहाँ पे ये तुम्हारे पास मैंने यहाँ पे बनाई एक्स एक्सिस, राइट, और ये मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे बनाई तुम्हारे पास कुछ तुम्हारे पास वाई एक्सिस, ठीक, और ये मैंने कुछ यहाँ पे बनाई तुम्हारे पास जो है, ये मैंने तुम्हारे पास कुछ यहाँ पे बनाई है इस तरीके से। ये तुम्हारे पास ऐसे मैंने यहाँ पे जेड एक्सिस बनाई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ये काम करते हैं, इसको यहाँ पे तुम्हारे पास, ठीक। अब देखो, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखिए सर ऐसा है कि तुम्हारे पास अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो हम कहेंगे कि ये तुम्हारे पास ओरिजिन है 0,0,0, राइट। ये वाला किस पे बना होगा, x इक्वल्स टू प्लस a/2 पे। ये वाला किस पे बना होगा, x इक्वल्स टू माइनस a/2 पे। ये वाला किस पे बना होगा, y इक्वल्स टू प्लस a/2 पे। और ये वाला तुम्हारे पास किस पे बना होगा, y इक्वल्स टू माइनस a/2 पे, ठीक। ये आगे वाला जो सरफेस बना होगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास बना होगा x इक्वल्स टू, और यहाँ पे पीछे बना देते हैं तुम्हारे पास एक ये z इक्वल्स टू माइनस a/2 पे, ठीक है, और आगे वाला जो है ये तुम्हारे पास z इक्वल्स टू प्लस a/2 पे। इस तरीके से बने होंगे। इसने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पे जरा बस सिंपल सा मार्क कर देना है, y इक्वल्स टू a/2 पॉजिटिव में, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ a/2 नेगेटिव में, ठीक है, z इक्वल्स टू माइनस a/2 नेगेटिव में, और ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे z इक्वल्स टू प्लस, सॉरी ये तो x है, x इक्वल्स टू प्लस a/2 पॉजिटिव में, और ये तुम्हारे पास जो है x, ठीक। सिमिलरली z की वैल्यू तुम्हारे पास a/2 पॉजिटिव में एंड z की वैल्यू तुम्हारे पास a/2 नेगेटिव में। ये तुम्हारे पास y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये तुम्हारे पास क्या हो गई, z एक्सिस हो गई। अब बात समझिएगा, ये तुम्हारे पास कुछ हमको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे रखे हैं। अब इन्होंने कहा कि एक रॉड है जिसकी लंबाई तुम्हारे पास कितनी है बेटा, वो a है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम का कैरी कर रही है, राइट फ्रॉम a इक्वल्स टू 4 से लेकर के तुम्हारे पास 5a इक्वल्स टू 4 तक। अब सिंपल सी बात है, a इक्वल्स टू 4 अगर मैं तुम्हारे सामने बनाऊं तो मैं तुम्हारे सामने कहाँ से कहाँ तक ये रॉड बना सकता हूँ। देखो मैं कहाँ बना सकता हूँ, मैं यहाँ से उठा सकता हूँ इस पर्टिकुलर रॉड को, और तुम्हारे पास यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया एक तुम्हारे पास, एक ये वाला पॉइंट हो गया। हमने कहा रॉड तो हो गई सर, अब आ जाओ सर, आप क्या नाम है सर का डिस्क पे आ जाओ। डिस्क का रेडियस कितना था, a/4 था। डिस्क रखी कहाँ पे थी, -a/2, 0, 0 पे रखी थी। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा बनेगी कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पे बनेगी, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास जो है हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है, इधर की तरफ। अब ये तो हमने इधर की तरफ बनाई है, ठीक है। ये तुम्हारे पास है किस पे, ये है तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन पे, राइट। ये तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन पे, ये इसका सेंटर है, मतलब यहाँ पे जो निकालेंगे ना हम लोग, तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन जिसके बीचों बीच होगा ये उससे आएगा, मतलब ये वाला ऐसे समझो, ये वाला तुम्हारे पास यहाँ से, और ये तुम्हारे पास यहाँ से ये वाला, ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ से ये वाला प्लेन है, इसमें ये लाई कर रहे हैं, ठीक। इसका आधा पार्ट बाहर है, ये जो मैंने ये वाला पार्ट बनाया है ये क्यूब से बाहर चला गया, और जो थिक वाला पार्ट है वो क्यूब के अंदर रह गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि -7 कूलम जो है वो a/4 माइनस a/2 4, 0। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू a/4, ठीक है,
और y इज इक्वल टू माइनस ए बाई फोर और 0, इसका मतलब कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये y इज इक्वल टू माइनस ए बाई फोर होगा, ये तुम्हारे पास माइनस 7 कूलम तुम्हारे पास यहाँ पे लाई करेगा, माइनस 3a/4 प्लस 3a/4 और 0, इसका मतलब है माइनस 3a/4 का मतलब हो गया है तुम्हारे पास कितना बाहर, ठीक है, और प्लस 3a/4 का मतलब है तुम्हारे पास कितना बाहर, ये हो गया है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3a/4 और ये हो गया है x इज इक्वल टू कितना माइनस तुम्हारे पास 3a/4 और इधर भाई सब कौन रखे हुए हैं, इधर रखे हुए हैं 3 कूलम। आई बात समझ में, इतना तुम्हारे पास ये आंसर यहाँ पे आया। इसने कहा ठीक है, अब देखते हैं इसने हमसे फ्लक्स पूछा था बेटा, फ्लक्स कैसे निकालोगे। फ्लक्स का तो मतलब होता है तुम्हारे पास नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड क्यूब अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास रेडियस की सबसे पहले कितने लोग हैं यहाँ पे, पहले तो लिख दें यहाँ पे जरा कितने लोग हैं। एक तो तुम्हारे पास डिस्क है, ठीक है, एक तुम्हारे पास रॉड है, ठीक है, एक तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज तुम्हारे पास 1 है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास जो है पॉइंट चार्ज कितना है, पॉइंट चार्ज तुम्हारे पास 2 है, ठीक है, पॉइंट चार्ज 1 प्लस पॉइंट चार्ज 2, ठीक है, ये हो गया 5 और नीचे हो गया तुम्हारे पास क्या एप्सिलॉन नॉट। अब समझना डिस्क जो है वो आधी बाहर है और आधी अंदर है ना, डिस्क जो है वो आधी बाहर हो गई है और आधी अंदर चली गई है। अगर डिस्क आधी बाहर हो गई है आधी अंदर हो गई है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क के पास जो चार्ज था वो था तुम्हारे पास 6 कूलम, ठीक है, तो हमने क्या किया डिस्क के पास जो चार्ज था वो लिखा 6 कूलम अपॉन तुम्हारे पास 2, क्योंकि क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि हाफ ऑफ डिस्क इज आउटसाइड द इज आउटसाइड द क्यूब, आधी डिस्क तुम्हारे पास क्यूब से बाहर है। इसने कहा ठीक है, अब रॉड को लेकर के आओ। रॉड का देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ महज ये a/4 पोर्शन हुआ, ठीक है, बाकी तुम्हारे पास ये 3a/4 पोर्शन तो बाहर बाहर चला गया। इसने कहा हाँ, रॉड के पास टोटल चार्ज था 8 कूलम और ओनली 1/4 अंदर है, तो इसने कहा कि तुम्हारे पास 8 कूलम रॉड का लेकिन 4, इसने कहा कि यहाँ पे क्या बोला, इसने कहा कि ओनली ओनली 1/4 of rod is inside cube, is inside तुम्हारे पास क्यूब। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर आया तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज 1 माइनस 7 कूलम, ये तो अंदर है, इसने कहा हाँ माइनस 7 कूलम अंदर है। फिर आया तुम्हारे पास 3 कूलम तो बाहर है, तो हमने यहाँ पे लिखा। हमने कहा कि आपको जीरो कर रहे हैं क्योंकि आप तुम्हारे पास कहाँ है, आप तुम्हारे पास आउटसाइड पे हैं, इसलिए आप जाइए, ठीक है, और नीचे क्या ला दिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सॉल्व किया हमने यहाँ पे। जैसे हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3 कूलम 6 कूलम अपॉन 2 दैट इज 3 कूलम, ये हो गया तुम्हारे पास 2 कूलम, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस 7 कूलम, ये हो गया 0 और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ गया 3 और 2 5, ये हो गया -2 कूलम अपॉन तुम्हारे पास जो है एप्सिलॉन। आई बात समझ में, तो इसमें से क्या आंसर होगा, इसमें से ये वाला तुम्हारे पास आंसर यहाँ पे। तो अगर ऐसे छोटे मोटे फ्लक्स के सवाल आए तो बहुत डेटा देख करके परेशान मत हो जाइएगा। हार्डली मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि वो एक क्यूब आपको बनाना था और आपको कोऑर्डिनेट्स को ध्यान रखना था। कई सारे बच्चे इतना डेटा देख करके सवाल को छोड़ देते हैं तो भाई फिर वो अपना लॉस कर रहे हैं। हमको सवाल को कम से कम पढ़ना तो चाहिए ही चाहिए, है ना, बिना उसके तो फिर नहीं हो पाएगा। चलो बात आगे की कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात हमको क्या कर लेनी है इसके अंदर, इसने कहा नेक्स्ट में एक सवाल मेरे को करवाना है। पहले आप ये देखिए सवाल कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक ये सवाल है, सवाल को देखिएगा, सवाल कराता हूँ जरा। एक मिनट, हाँ। एक मिनट वेट करिए, मैं सवाल एक्सट्रैक्ट आउट कर लूँगा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल हमसे क्या पूछा गया है,
एक ये सवाल देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द फ्रेम। आपको यहाँ पे ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारे पास जो है फ्रेम को क्रॉस कर रहा है। ओके, फ्रेम को तुम्हारे पास जो है क्रॉस कर रहा है, ए बी सी डी फ्रेम को क्रॉस कर रहा है। ओके, लेंथ एल विथ बी। ओके, और whose center is at a distance of OP, that is D, from an infinite line of charge with linear charge density lambda. Consider the plane of the frame is perpendicular to the line OP. इसने कहा OP के परपेंडिकुलर तुम्हारे पास ये फ्रेम हमने यहाँ पे मान के रखा है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कैसे मतलब मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, मैं अगर ये सोचूं कि कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिंपल सा, है ना, बाकी तो और कुछ दे नहीं रखा है। तो जरा देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा आपने डेरिवेशन किया था ना, आपको मैं याद दिला, जैसा अगर आपने डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद हो कि ये हम लोगों ने एक जो है यहाँ पे कहा था कि भाई ये तुम्हारे पास जो है ये हो गया है अपना क्या, ये हो गया अपना सिलेंडर, ठीक, और ये अपना जो है यहाँ पे ये सिलेंडर हो गया है इधर की तरफ। और इस पर्टिकुलर सिलेंडर को हमने क्यों माना है, पहली बात, क्योंकि सिलेंडर का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये सवाल तो लाइन चार्ज का है, तो हमने लाइन चार्ज मान लिया, हमने सिंपल सा लाइन चार्ज यहाँ पे जो है मान के रखा है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसने कहा कि ऐसा है कि ये तो गॉसियन सरफेस है पूरा, ये गॉसियन सरफेस है पूरा, और ये यहाँ पे गॉसियन सरफेस इस तरीके से हो गया। इसने कहा ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस तो तुम्हारे पास हो गया। मुद्दा ये है कि ये गॉसियन सरफेस ये कहता है कि इस पर्टिकुलर जो है लाइन चार्ज से, जो कि तुम्हारे पास ऊपर इन्फानाइट तक जाता है, नीचे तुम्हारे पास इन्फानाइट तक जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ पे, और तुम्हारे पास यहाँ पे, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और तुम्हारे पास जो है इधर की तरफ, हर तरफ फ्री लाइन्स जा रही हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे निकाल लेंगे इस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए। अब जरा समझना, मैं तुम्हारे सामने थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करूंगा, ठीक है, ज्योमेट्री बहुत तगड़ी लगती है इस सवालों में, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे सामने ये पर्टिकुलर फ्रेम बना दूं ऐसा, ठीक, ऐसे मैंने बनाया यहाँ पे, और एक मैंने डायग्राम यहाँ पे ले लिया इधर की तरफ, ठीक है, ये यहाँ पे, और एक डायग्राम मैंने तुम्हारे पास जो है यहाँ की तरफ ले लिया, ये इधर, एक मिनट, ये तुम्हारे पास इधर की तरफ जाएगा, एंड देन तुम्हारे पास ये ऐसे, और ये डायग्राम जो है मैंने एक यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम। अब समझना, ये रहा अपना ए, ये रहा अपना बी, ये रहा अपना सी, और ये रहा अपना डी। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि यार यहाँ से जो लाइन निकलेगी ना, एक तो यहाँ चली जाएगी, इससे मुझे मतलब नहीं, एक जो इससे होकर के जाएगी इससे मतलब है, इससे होकर के जाएगी इससे मतलब है, इससे होकर के जाएगी इससे मतलब है, इससे होकर के जो जाएगी इससे मतलब नहीं। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि ए बी वाले पार्ट से जो लोग पार किए हैं, है नहीं, ए बी वाले पार्ट से जो लोग पार किए हैं उन लोग का पता लग जाए तो बहुत ही मेहरबानी रहेगी। इसने कहा ठीक है भाई, पता लगा लेते हैं सर, ठीक है। तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, इसे थोड़ी देर के लिए तुम जो है अपना पी पॉइंट मान लो। इसने कहा ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट पी है, यहाँ पे एक ये इसको ज्वाइन करूंगा और एक मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है, एक मैंने इसको ज्वाइन किया और एक मैंने इसको ज्वाइन किया, और ये रहा मेरा एंगल थीटा, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एंगल जो ये तुम्हारे पास पी डैश तुम्हारे पास डी सी है या पी ए बी है, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पर्टिकुलर ग्रीन वाले तुम्हारे पास फ्रेम से जितनी फ्लक्स लाइन निकल रही है उसको जानने के लिए। इसने कैसे करा जाएगा सर, देखो इसने का बहुत सिंपल अप्रोच है यहाँ पे। इसका एक टफ अप्रोच भी है, टफ अप्रोच भी क्या है, वो एक तरीका है, अप्रोच टफ क्या है, ठीक है, और एक बहुत सिंपल सा अप्रोच भी है। यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे को पी डैश और डी और सी में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप कहोगे कि ठीक है सर, आप कहोगे कि पी तक की दूरी आपने डी दे रखी है, तो यार बहुत सिंपल सी बात है। यदि मैं बात करूँ, इसको इसको थोड़े के लिए काम करता हूँ, इसको कोई और सिंबल ले लेता हूँ, इसको जी सिंबल ले लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे जो है जी सिंबल ले लिया, इसको मैं यहाँ पे तुम्हारे पास एस सिंबल ले लेता हूँ, मैंने एस ले लिया,
और इसको मैं पी सिंबल ले लेता हूँ, इसको मैं पी सिंबल ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे तुम्हारे पास जो है एस सिंबल ले लेता हूँ। ठीक है, अब यार ये तो मेरे को साफ साफ क्लियर है कि एस से लेकर के पावर पी तक की जो दूरी है ये मेरे को डी गिवन है। इसने कहा हाँ गिवन तो है, कोई दिक्कत नहीं। और डी से लेकर के सी तक की दूरी मेरे को क्या गिवन है, वो मेरे को डी गिवन है। हमने कहा हाँ ठीक है डी तो गिवन है। इसने कहा ये दूरी कितनी v/2 और ये दूरी कितनी तुम्हारे पास v/2। जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में कहा, इसने कहा कि जो फाई टी क्योंकि तुम्हारे पास टोटल फ्लक्स है, इसने कहा फाई टी जो कि तुम्हारा टोटल फ्लक्स है, तो फाई टी जो है वो तुम्हारे पास हो जाएगा क्या, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसने कहा कि ये तो सर बहुत लंबा है, तो उसने कहा बस गॉसियन सरफेस तक की लंबाई को सोचो, बाकी लंबाई से आपको क्या लेना देना। इसने कहा बात तो ठीक है, तो इसने कहा गॉसियन सरफेस की लंबाई कितनी है, इसने कहा गॉसियन सरफेस की लंबाई तुम्हारे पास वही डिस्क की लंबाई ले लेते हैं, एल ले लिया हमने। तो हमने कहा ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया मेरा क्या टोटल फ्लक्स हो गया। इसके मतलब है इसमें ये ग्रीन वाला प्लस लाल वाला जितने भी मैंने तीर बनाए हैं टोटल जो फ्लक्स है वो तुम्हारे पास लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ और सिर्फ कहाँ से निकलने के लिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट से निकलने के लिए, तुम्हारे पास थीटा जानना है। तो मैंने इसको क्या ले लिया अल्फा, तो तुमको पता ही है फिर क्या करना होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास बेस। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स तुम्हारे पास b अपॉन कितना 2d, अल्फा की वैल्यू ये आ गई। इसने कहा ठीक है थीटा होता है तुम्हारे पास 2 अल्फा, तो ये हो गया 2 तुम्हारे पास tan इनवर्स तुम्हारे पास b अपॉन कितना 2d, ये हो गया तुम्हारे पास थीटा। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अगर ये टोटल फ्लक्स तुम्हारे पास 2 पाई एंगल से निकल रहा है तो बताओ थीटा एंगल से तुम्हारे पास कितना फ्लक्स निकलेगा। इसने कहा ठीक है, तो फाई टी डैश इज इक्वल टू थीटा अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई इनटू तुम्हारे पास कितना फाई टी। थीटा की वैल्यू अपने को पता है क्या, इसने कहा हाँ पता तो है, थीटा की वैल्यू है 2 तुम्हारे पास कितना tan इनवर्स तुम्हारे पास b अपॉन तुम्हारे पास 2d अपॉन 2 पाई पाई टी की वैल्यू कितना लैम्डा एल अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन। ठीक, इसने क्या किया 2 से 2 कैंसिल किया, लैम्डा एल अपॉन तुम्हारे पास पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स तुम्हारे पास कितना b अपॉन तुम्हारे पास 2d। इस तरीके से आंसर निकाल सकते। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए, अटपटे से सवाल आए, वैसे सारे सवाल अटपटे ही रहेंगे इसके, अगर तुमको कभी ऐसा सवाल मिले कि भाई एक छोटा सा फ्रेम ले लिए हैं, है ना, या छोटा सा सर्कल ले लिए हैं या कुछ भी ले लिए हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आपको टोटल फ्लक्स निकाल लेना है कि भाई वो 2 पाई एंगल सबटेंड कर रहा होगा, है ना, और अगर आपको क्या निकालना है कि हमको थीटा एंगल से कितना निकालना है, तो इस तरीके से हम थीटा एंगल से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो चाहे जितने भी मेन से सवाल आए, चाहे कोई भी सवाल क्यों ना आए, आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हो और कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं। आई बात समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब एक और क्वेश्चन करिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखिए बहुत ही सिंपल सा है, मुझे बताना है इसका आंसर पहले पार्ट में क्या होगा। ठीक है, पहले पार्ट के बस मुझे जानना है, बाकी सेकंड पार्ट तो मैं कराऊंगा। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन का क्या कहना है आपका, ये है क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी per unit lambda lies at a distance of d from point O as shown in the figure. Determine the total electric flux through the surface of a sphere of radius r centered at core resulting from this line charge. Consider the both cases where r is less than d और r is equal to d। इसने कहा r अगर लेस देन d है तो r अगर ग्रेटर देन d है तो क्या होगा। अब बात समझना क्या बोला इसने, इसने कहा कि अगर हम पहला केस देखें, केस नंबर 1 देखें जहाँ पे r तुम्हारे पास d से कम है, तो डायग्राम तो अपने पास बना ही हुआ है कि नहीं, डायग्राम तो भाई अपने पास बना हुआ है, ये तुम्हारे पास प्लस इनफाइनाइट, ये तुम्हारे पास जो है माइनस इनफाइनाइट। अब इसकी वजह से तुम्हारे पास ये रहा फुटबॉल, ठीक है, ये रहा वो फुटबॉल मतलब कह रहे हैं कि वो स्फीयर, ठीक है, और ये रहा तुम्हारे पास ये दूरी d, ठीक है, और ये दूरी तुम्हारे पास कितनी, ये दूरी तुम्हारे पास r। अब इसने कहा कि इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से जो रेडियल तुम्हारे पास निकलेगा वो तो तुम्हारे पास ऐसे निकल लेगा, है ना, तुम्हारे पास ऐसे निकल जाएगी फ्लक्स लाइंस, और जो तुम्हारे पास और फ्लक्स लाइंस निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इसने कहा वो भी सब कुछ तुम्हारे पास ऐसे निकल जाएंगे फ्लक्स लाइंस, इस तरीके से निकल जाएंगे। ठीक,
इसने कहा और सर कैसे निकलेंगे, इसने कहा और सर फ्लक्स लाइन तुम्हारे पास कुछ ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 2 3 एंट्री मारेगी तो 1 2 3 एग्जिट मारेगी, ऐसे 3000 एंट्री मारेंगी 3000 एग्जिट मारेंगी। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि नंबर ऑफ तुम्हारे पास लाइंस एंटरिंग, नंबर ऑफ लाइन एंटरिंग इज इक्वल टू तुम्हारे पास कमिंग आउट, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस तुम्हारे पास एंटरिंग इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या, कमिंग आउट फ्रॉम दी स्फीयर। तो इसने कहा जितनी एंट्री मार रही है, ठीक है। तो इसने कहा कि 5 टोटल की अगर बात करें तो माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, इज इक्वल टू 0। अगर आर तुम्हारे पास लेस देन डी है तो जो नेट फ्लक्स तुम्हारे पास आएगा वो नेट फ्लक्स आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 0, ठीक। इसने कहा ठीक। अब इसने कहा कि मान लो आर ग्रेटर देन डी। अब इसने कहा कि मान लो कि तुम्हारे पास जो है आर ग्रेटर देन डी है, लेकिन इसका ओ सेंटर यही फिक्स रहेगा। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग देखो क्या सोचते हैं, हम बताते हैं आपको क्या क्या बच्चे के दिमाग में आता है, और वो बहुत नॉर्मल सी बात है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आएगा ही आएगा, ठीक। मान लीजिए आपने ये पर्टिकुलर बनाया, ठीक, माइनस प्लस इन्फानाइट ये है और माइनस इन्फानाइट ये, ठीक है। अपन लोग इतना तो जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऐसे इधर की तरफ बनाते हैं, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है, पहले तो ये बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो तुम्हारे पास सेंटर जो है तुम्हारे पास, अब वो क्या करेंगे, यहाँ बना देंगे। वो कहेंगे आर तो ग्रेटर देन डी है, तो हमने तुम्हारे पास ये बना दिया आर, ठीक है। और डी तुम्हारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। अब ये सवाल का आधार क्या हुआ, क्या सॉल्व कर रहा होगा इसके अंदर, कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सी बात है, हम लोग को इस स्क्वायर का ओ जो था उसे नहीं छोड़ना था। हम लोग को इस स्फीयर का ओ जो था, जो कि सेंटर था, उसे नहीं छोड़ना था। उसे छोड़ के कहाँ चले आए हम लोग। तो हम लोग को ये चाहिए था कि वी शुड हैव दिस पर्टिकुलर आर का जो सेंटर ओ है, इसको तुम्हारे पास यहाँ बनने की बजाय यहाँ बनना चाहिए था, तब जाकर के बात बनती है आर ग्रेटर देन डी। ये तुम बाहरी, ये तुमने सेंटर ही छोड़ दिया, वो कैसे पॉसिबल है। तो इसने कहा कि ये तो भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसने कहा ठीक है, ये पॉसिबल नहीं आएगा, हटा दो, फिर हम हटा देते हैं। इसने कहा ठीक है, हटा दिया। अब क्या इसने बोला, अब इसने कहा कि अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये इस पर्टिकुलर स्क्वायर को हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक। देखो कहाँ बनाने के लिए कह रहा है, इसने कहा कि ऐसे बनाइए आप ये स्क्वायर को, और ऐसे तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास, और छोटा कर देते हैं जरा, और बड़ा कर देते हैं ये, हाँ, ये तुम्हारे पास दिस विल लुक गुड, राइट। सो दिस इज दी ओ। अब इसने कहा कि सर अब सही लग रहा है, अब यहाँ पे आप साफ साफ ये कह सकते हो कि आपका जो आर है वो तुम्हारे पास ग्रेटर देन बी है, ठीक है। आपका जो आर है वो तुम्हारे पास क्या है, ग्रेटर देन बी। देखिए जरा, अब इसने यहाँ से बनाया और ये तुम्हारे पास जो आर है, ये तुम्हारे पास आर ग्रेटर देन बी है, ये आर है, ठीक। अब अगर ये आर है तो सिंपल सी बात है भाई, ये तुम्हारे पास दूरी हमको निकालनी होगी। ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया 90, ठीक है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारे पास आर स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास बी स्क्वायर का क्या, अंडर रूट, ठीक है। और इसने कहा कि सिमिलरली अगर ये ओ है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ठीक है, और इसे पी मान लो, तो फिर ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास बी स्क्वायर, ठीक। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। अब इसने कहा कि इतना पोर्शन तो फंस गया, इतना पोर्शन तो इस वायर का फंस गया। अब मैं जानना चाहता हूँ कितना तुम्हारे पास फ्लक्स तुम्हारे पास कैसे निकलेगा, ठीक है। अब इसने कहा कि ठीक है, कितना फ्लक्स निकलेगा ये हम जान लेते हैं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि फाइनेट इज इक्वल टू होता है नेट चार्ज तुम्हारे पास एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन तुम्हारे पास जो है एप्सिलॉन नॉट। इसने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि लैम्डा अपॉन तुम्हारे पास एल इज इक्वल टू होता क्यू तुम्हारे पास एनक्लोज। यहाँ पे एल क्या होगा, इसने कहा एल यहाँ पे होगा तुम्हारे पास ए बी, जो कि है तुम्हारे पास ए पी प्लस तुम्हारे पास पी बी, ठीक है। बट तुम्हारे पास सिमेट्रिसिटी को देखते हुए पता लगता है कि ए पी तो पी बी के बराबर है। तो एल इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास ए पी, ये हो गया तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास डी स्क्वायर का कितना, अंडर रूट, ठीक। ये हो गया एल की वैल्यू तुम्हारे पास 2 अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास आर स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास कितना, डी स्क्वायर, ठीक। तो लेमडा इज इक्वल टू तुम्हारे पास हम लोग को तो निकालना था क्यू एनक्लोज, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, क्यू एनक्लोज निकालते हैं। लेमडा अपॉन एक चार्ज इज इक्वल टू तुम्हारे पास ये एल यहाँ पे आएगा, हाँ। तो क्यू एनक्लोज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेमडा इंटू एल, तो ये आ गया लेमडा इंटू तुम्हारे पास 2 अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना, आर स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास डी स्क्वायर, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू आप
ये क्यू एनक्लोज की वैल्यू आप हमने कहा ठीक, हमने यहाँ पे पुट करा इधर की तरफ। इसने क्या बोला, इसने कहा कि सर फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज कितना हो गया, लेमडा टू अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन ये हो गया तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। इसे हम लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या, इसे हम लोग कहते हैं तुम्हारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन इट इज पासिंग थ्रू तुम्हारे पास जो है स्फीयर, ठीक है। और जब स्फीयर का रेडियस आर जो है ग्रेटर देन डी है, तो आर ग्रेटर देन डी के लिए ये निकलेगा और आर लेस देन डी के लिए तुम्हारे पास कितना निकलेगा, बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही आने फिर से सवाल मिलेंगे, चाहे नीट हो है ना, और चाहे तुम्हारे पास जेई हो, मतलब उसके ऐसे ही सवाल मिलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल मिलता है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके नहीं सवाल मिलेगा ना उस लेवल पे, तो आकर के आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक सवाल आपको और कराता हूँ, ठीक है, इसको भी देख लो जरा, अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको देखते हैं। इस सवाल में जरा लॉजिक लगाना है, इसने एग्जैक्टली क्या पूछा है हमसे, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा सवाल देख करके ये। जैसे इसने हमसे ये कहा यहाँ पे कि ये है सवाल, आपको दिखाता हूँ, ये और फिर ये देखो, ये सवाल है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, और दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a। इवेलुएट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर अक्रॉस अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक क्यू है और एक माइनस क्यू है, और ये दोनों दो एक ही दूरी पे हैं, तो डाइपोल तो बन रहा है साफ साफ, है ना, डाइपोल तो साफ साफ बन रहा है भाई, ये माइनस क्यू दे रखा है, ठीक है, और ये पावर प्लस क्यू दे रखा है, इसने कहा हाँ ठीक। अब इसने कहा इवेलुएट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर अक्रॉस द सर्कल ऑफ दिस। इसने क्या पूछा, देखो क्या पूछा, क्या है, इसने कहा कि देखो ऐसा है कि कहानी कुछ इस तरीके की है, ये रहा तुम्हारे पास जो है यहाँ पे, ठीक, और ये रहा तुम्हारे पास यहाँ पे सर्कल, ठीक, और इस सर्कल पे अपन इसको जो है डॉटेड कर दे रहे हैं, डॉटेड मतलब ये वाला पीछे कर दे रहे हैं, ठीक है, बाकी ये वाला आगे कर दे रहे हैं, ये फ्रंट पोर्शन है और ये बैक पोर्शन है, ठीक। अब समझना, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि ऐसा है, फ्लक्स लाइन्स निकालो भाई, तो ये तो वही प्लस क्यू चार्ज है और ये तुम्हारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज। तुम कहोगे फ्लक्स लाइन्स निकालना है ना, फ्लक्स लाइन निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये लो फ्लक्स लाइन्स, ये ऐसे ले लो और ये ले लो, तुम ऐसे ले लो, इस तरीके से ले लो, तो हमने इस तरीके से ले ली, ठीक है। तुम कहोगे और चाहिए, और ले लो, लो ये लो और ले लो, और ये तुम्हारे पास जो है और यहाँ पे आ गई, ठीक। फिर तुमने कहा कि ये तुम्हारे पास ऐसे भी होंगी इस तरीके से, ठीक है, और फिर तुम्हारे पास ऐसे भी होंगी, ऐसे भी, और तुम्हारे पास ऐसे भी होंगी और तुम्हारे पास ऐसे भी होंगी, ठीक है, इधर की तरफ और इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ, इधर की तरफ और तुम्हारे पास इधर और इधर की तरफ, ये फ्लक्स लाइन्स है, ठीक है, फील्ड लाइन्स मतलब, है ना। अब इस क्या, अब क्या पूछा ये, जरा दिमाग लगाना जरा, क्या पूछा ये पूछा कि अपन क्या चाहते हैं ना, कि यहाँ से एक ये निकली है, दो ये निकली है, तीन निकलेगी, चार निकलेगी, पांच निकलेगी, छह निकलेगी, सात निकलेगी, आठ निकलेगी, नौ निकलेगी, 10 निकलेगी, 10,000 निकलेंगी, 20,000 निकलेंगी। अरे 10,000 20,000 कैसे, अब पता नहीं ना कितनी है, कितनी बोल दो क्या फर्क पड़ता है। अब अपने को क्या चाहिए कि इससे कितनी पास होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जिससे पास कर देंगे, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास होंगी, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे पास ऐसे पास पास कर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से पास कर जाएंगे, ठीक। अब मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे को ये वाली से इंटरेस्टेड नहीं है, तुम पास कर रही होगी हमसे क्या मतलब है, तुम सर्कल से पास कर रही होगी तो हमसे मतलब है ना, तो हमको चाहिए भाई इस पास से। इसने कहा कि ठीक है, निकाल तो सब देंगे, अब मुद्दा ये है निकाल तो दोगे, पर कैसे निकाल दोगे, तुम कहोगे कि देखो सर लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका जो टेंजेंट होता है वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तुम कहोगे हाँ, तुम कहोगे कि देखो फिर तो उस हिसाब से तुम्हारे पास ये हुआ, तुम्हारे पास क्या ई वेक्टर हुआ, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास जो है ई वेक्टर। हमने कहा ठीक है ई वेक्टर तो हो गया। अब इसने कहा कि ठीक है ई वेक्टर हो गया, अब कैसे मतलब हम लोग यहाँ पे कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, अब अगर ई वेक्टर की बात आ रही है, तो इन्होंने कहा कि तो ऐसे लेने की वजह सर आपको फिर जो है ऐसे ले लेते आप, ठीक है, और उसके बाद अपने आप मतलब यहाँ पे ले लेते आप टेंजेंट ऐसे करके,
ई वेक्टर को ऐसे करके है ना, और हम यहाँ पे जो है एक डी ए वेक्टर बना लेते और थीटा बना लेते। तो उसने कहा कि क्या मतलब, उसने कहा कि ऐसे ज्वाइन कर ले रहे हैं सर कि एक तुम्हारे पास आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी हमने इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लिया और ये बना दिया है अपना थीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपना थीटा बना लिया, और ये हमने अपनी दूरी जो है ए ले ली जो कि गिवन है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक इधर इधर की तरफ ये तुम्हारे पास हमने वाई लेंथ का लिया, और ये हमने यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन हमने अपना डी वाई लेंथ का ले लिया। अब सुनना जरा ध्यान से क्या बता रहा हूँ मैंने कहा कि ये तुम्हारे पास सर्कल था, मैंने इस सर्कल पे 0 से लेकर के y तक एक रेडियस ले लिया और ये dy ले लिया, और इस पे मैंने ये तुम्हारे पास e बांध लिया। ये मैंने तुम्हारे पास e बांध लिया। ठीक है, और ये मैंने तुम्हारे पास इधर की तरफ जो है dA मांग लिया। ये dA किसका है? ये dA तुम्हारे पास dy जो स्ट्रिप है ना उसका एरिया है। ठीक है, कैसे एरिया है देखो मैं दिखा देता हूँ। कौन से एरिया की मैं बात करता हूँ, सभी लोग रीजन कर लो, पहले जरा रीजन कर लीजिए सब लोग।